स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। अगले 24 मिनट में हम आपको अब छत्तीसगढ़ की बारी में दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में आज क्या हुआ। इसके साथ ही 5 मिनट में 50 अहम खबरों से भी आपको कराएंगे रूबरू। पहली खबर नेशनल है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस महंगाई, जीएसटी, अग्निवीर योजना समेत 5 मुद्दों को लेकर राजभवन का घेराव भी करेगी। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया का दफ्तर सील किए जाने के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश के साथ रायपुर में भी प्रदर्शन करेगी। कांग्रेसी राजभवन पहुंचकर ईडी की कार्रवाई, अग्निवीर योजना के मुद्दे को लेकर भी प्रदर्शन करेंगे। सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि तानाशाह केंद्र सरकार विपक्ष को कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये तो सीधा विरोधियों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, विपक्ष को समाप्त करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार को कुछ दिख नहीं रही है। विपक्ष को दबाना चाहती है, मगर हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। अगर वे ईमानदार हैं तो किसी भी प्रकार की जांच से क्यों डर रहे हैं। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, उनके लोग ईमानदार हैं तो डर किस बात का। ईडी की कार्रवाई पर दिल्ली से रायपुर तक मचा सियासी बवाल जल्दी थमने वाला नजर नहीं आ रहा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने रमन सिंह के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। मरकाम ने रमन सिंह के माध्यम से बीजेपी की नीति और नीयत दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। क्या बीजेपी में रमन सिंह की कोई अहमियत नहीं रह गई? क्या बीजेपी में रमन सिंह को साइडलाइन किया जा रहा है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि ये सवाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उठाए। तो सुनिए मोहन मरकाम ने रमन सिंह को लेकर क्या कहा। डॉक्टर रमन सिंह जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे तो एक बड़ा अनुभव है, मगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता उनको उपेक्षित करके उनको लूप लाइन में डालना चाह रहे हैं। मरकाम ने जहां रमन सिंह के बहाने बीजेपी की नीति और नीयत पर सवाल उठाए, तो वहीं लगे हाथ महंगाई पर केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। हम मोदी साहब से कहते हैं कि देश की जनता अब कह रही है बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार, महंगाई कम करो। मोहन मरकाम के मुताबिक छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश भर में महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेगी। राजभवन का घेराव भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस ली है। सरकार को घेरने के लिए 15 अगस्त के बाद प्रदेश भर में जिला से लेकर मंडल स्तर तक धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू किया जाएगा। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने पार्टी के सभी मोर्चे के अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक ली। इसमें सभी मोर्चों की ओर से सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। 15 अगस्त के बाद प्रदेश भर में जिला से लेकर मंडल स्तर तक धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू किया जाएगा। बैठक में सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारियों से अब तक के कार्यों की जानकारी ली गई और फिर से सत्ता पर काबिज होने को लेकर चर्चा की गई और सुझाव भी मांगे गए। आंदोलन अभी तक क्या क्या हुए उस विषय में सारी चर्चाएं हुई और आगे क्या करने जा रहे हैं आंदोलन में, इस विषय पर चर्चा हुई और सरकार कैसे बनाएंगे, इसमें क्या कड़ी हम कर सकते हैं। अलग अलग मोर्चा के हिसाब से अलग अलग लोगों को सब पूछे भाई सबने। कई मुद्दे पर चर्चा हुई और जिस पर महिला 7 मोर्चे हैं उसको कैसे काम करना है इसकी रणनीति बनाने के लिए कहा गया है। बैठक में सभी मोर्चों को अपने अपने वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने और उनसे लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस के पाले में महासमुंद की नगर सरकार आ गई है। अविश्वास प्रस्ताव के बाद आज हुए मतदान में कांग्रेस की राशि महिलांग ने भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश चंद्राकर को मात दी है।
महासमुंद नगर पालिका में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। 27 साल बाद फिर से कांग्रेस को शहर सरकार की जिम्मेदारी मिली है। अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में कांग्रेस की ओर से राशि महिलांग और बीजेपी से प्रकाश चंद्राकर ने नामांकन दाखिल किया था। चुनाव में कांग्रेस की राशि महिलांग को जहां 19 वोट मिले तो वहीं बीजेपी के प्रकाश चंद्राकर को 11 वोट मिले। मैं महासमुंद की जनता की जीत मैं कहती हूँ, सब हमारे पार्षदों के साथ मिल करके हमने ये जीत हासिल की है। खरोरा नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल सोनी का वित्तीय अधिकार नगरीय प्रशासन विभाग ने खत्म कर दिया है। अनिल सोनी पर दर्जी तालाब की सफाई में शारदा एग्रीकल्चर और प्राची एग्रीकल्चर फर्म को फायदा पहुंचाने का आरोप है, जिसकी शिकायत कांग्रेस पार्षदों ने की थी। ये दर्जी तालाब का साफ सफाई और मलबा निकालने कांग्रेस पार्षद लोग शिकायत किए थे। हाँ, इसके तहत है ना शासन के द्वारा उसके वित्तीय प्रभाव को निश्चित किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पास एक और नगर पालिका का आना निश्चित ही कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है। मोबाइल बदलित नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की धरती आज एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिली है। एक महीने में तीसरी बार आए भूकंप के झटके पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। सरगुजा संभाग में एक महीने से तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र सूरजपुर जिले का पश्चिमी क्षेत्र बताया जा रहा है, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.7 आंकी गई है। भूकंप के झटके के बाद लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर आ गए। एहतियात के तौर पर सूरजपुर में स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई। कोई भी सामग्री जब पृथ्वी के तल से या उसके गर्भ से निकालते हैं, प्रॉपरली उसको हम बैलेंस नहीं करेंगे तो छोटे पैमाने के भूकंप आने के तो पूरे चांसेस रहेंगे। कोरिया जिले में लगातार आ रहे भूकंप के लिए सीएम भूपेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। भूमिगत जो खदानें हैं वो भी वैक्यूम हैं, फिलिंग करना चाहिए। इतना अंतर्कलह है कि इनकी पार्टी में भूकंप आया हुआ है और हर गलत चीज का दोषारोपण केंद्र सरकार पर लगाते हैं। भूकंप का कारण लोग कोयले के उत्खनन को मान रहे हैं। बीती रात रायपुर से सटे अमलेश्वर थाने में एक डिप्टी कलेक्टर के भाई और पुलिस के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पुलिस जहां खाकी के टशन में थी तो डिप्टी कलेक्टर का भाई भी बहन के अफसर होने का रौब दिखाता रहा। रायपुर से लगे दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाने की पुलिस ने ये कार विशेष चेकिंग अभियान के तहत रोकी। कार चला रहे युवक ने खुद को अपर कलेक्टर का भाई बताते हुए पुलिस पर रौब झाड़ा। थाने के स्टाफ ने अपने अफसरों को सूचना दी और युवक को छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद अपर कलेक्टर तनुजा सलाम अमलेश्वर थाना पहुंच गई। उनके साथ उनका बेटा और भाई भी था। अपर कलेक्टर ने थाने के स्टाफ पर शराब पीकर कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया। सड़क पर ही सरकारी डॉक्टर बुलाकर थाने के स्टाफ की जांच कराई गई। हालांकि जांच में किसी पुलिसकर्मी के शराब पीने की बात साबित नहीं हुई। दोनों पक्ष के बीच कहासुनी हुई। बाद में दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस वहां पर शराब पी हुई थी। तो डॉक्टरी मुलाजे पर से किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ शराब की जो पुष्टि नहीं हुई। आपको बता दें कि अपर कलेक्टर तनुजा सलाम अंबिकापुर में पदस्थ हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। वहीं अफसर से जुड़ा मामला होने पर पुलिस भी आगे विवाद नहीं बढ़ाना चाहती। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स एक बार फिर जनप्रतिनिधियों के निशाने पर आ गए हैं। निगम सरकार और विपक्ष दोनों स्मार्ट सिटी योजना के तहत चल रहे कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में करोड़ों के लागत से कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसमें सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट अरपा रिवर फ्रंट के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेवल पार्किंग जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे ऑडिटोरियम का हो, चाहे इंडोर स्टेडियम का हो, जो स्मार्ट सिटी में बैठे हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि उसमें जल्द से जल्द सुधार करें। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि स्मार्ट सिटी के कामकाज और योजनाओं के क्रियान्वयन से संतुष्ट नहीं है। मैं मांग करता हूं कि केंद्रीय समिति के द्वारा स्मार्ट सिटी के चलने वाले सारे प्रोजेक्टों की जांच की जाए, विशेष करके उसमें जो व्यय की जा रही राशि। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की इस स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधि अब जांच की मांग कर रहे हैं। मेयर और पूर्व मेयर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जांच स्मार्ट सिटी के केंद्रीय समिति से कराने की मांग की है। देश में कोयला संकट गहराता ही जा रहा है।
बारिश की वजह से मौसम का तापमान कम हुआ है, जिसकी वजह से बिजली की खपत में भी कमी आई है। लेकिन पावर प्लांट में कोयले की कमी लगातार बरकरार है। बारिश का मौसम होने की वजह से देश भर में बिजली की मांग में कमी आई है। इसके बाद भी पावर प्लांट में कोयले का संकट बरकरार है। मानसून की वजह से कोयला खनन की रफ्तार धीमी पड़ी है। कोरबा SECL में कोयला उत्पादन में प्रतिदिन करीब 1 लाख टन की गिरावट आई, जबकि 65,000 टन कोयला परिवहन घट गया है। औसतन 50 रैक की बजाय 40 से 45 रैक का परिवहन हो पा रहा है। इसके बाद भी अधिकारी सब कुछ ठीक होने का दावा करते हैं। कामगार साथियों की मेहनत के बदौलत टीम ACCL इस वित्तीय वर्ष में एक बड़े उत्पादन लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जो उत्पादित कोयला है वो प्राथमिकता के आधार पर, जैसा कि पावर सेक्टर को प्राथमिकता के आधार पर कोयले की आपूर्ति की जा रही है, हालांकि अन्य सभी उपभोक्ताओं को भी कोयला प्रदान किया जा रहा है। दीपका, गेवरा और कुसमुंडा में हर दिन सिर्फ 3 लाख टन कोयले का उत्पादन हो रहा है, जबकि लक्ष्य 4.65 लाख टन का है। अब देखना होगा कि SECL इस टारगेट को कैसे हासिल कर पाता है। रायगढ़ में बढ़ते औद्योगिक विकास का खामियाजा वनों को भुगतना पड़ा है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद से लगातार वनों का दायरा कम होते जा रहा है, जिससे वन से जुड़े लोग चिंतित हैं। रायगढ़ जिले में लगातार बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से वनों का दायरा लगातार कम हो रहा है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में पिछले 22 सालों में वन भूमि में तकरीबन 108 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। हालांकि वन विभाग पिछले 4 सालों में प्लांटेशन के नाम पर 19 करोड़ खर्च कर 34 लाख पौधे रोपने का दावा कर रहा है। विभागीय योजना के तहत हम लगभग 1 लाख पौधे का रोपण कर रहे हैं और साथ ही जो हमको निःशुल्क पौधा वितरण करना है 2 लाख पौधे का निःशुल्क वितरण करेंगे। हर साल प्लांटेशन के बाद भी वनों का दायरा नहीं बढ़ रहा। बताया है कि रायगढ़ जिले में पिछले 25 साल में 108 वर्ग किलोमीटर का जंगल कम हो गया है। झूठी वृक्षारोपण की रिपोर्ट देना, 108 किलोमीटर वन हमारा बढ़ना चाहिए, वो कम हो गया। पौधारोपण के बाद उसका रखरखाव के ऊपर शासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वनों का घटता दायरा निश्चित ही चिंता का विषय है। वन विभाग को इस संबंध में और गंभीर होने की जरूरत है। अब आपको मिलवाते हैं धमतरी जिले के होनहार छात्र पुष्पेंद्र साहू से, जो दूसरों के लिए मिसाल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। फर्राटेदार साइकिल चलाता ये पुष्पेंद्र साहू है। दिखने में सामान्य बच्चे जैसा है, लेकिन इसके दोनों हाथों के पंजे में एक भी अंगुलियां नहीं हैं। फिर भी पुष्पेंद्र की दिनचर्या किसी आम बच्चे जैसी ही है। अपना सभी काम वो खुद ही करता है। वो रोजाना 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर धमतरी जिले के भेंडसर में भखारा जाता है। दिव्यांग पुष्पेंद्र का कहना है कि थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहता। स्कूल में साइकिल में जाता हूँ। मैं भैंसा से भथरी जाता हूँ पढ़ने के लिए। जो स्वस्थ आदमी कर सकता है उसको मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन तकलीफ होता है। पुष्पेंद्र के परिजन और ग्रामीण उसके हौसले की तारीफ करते हैं। स्वस्थ आदमी हाँ एक बार हिम्मत हार जाते, लेकिन यह है अपन हौसला बुलंद रख के हौसला नहीं हारे। उसके हौसले और हिम्मत धन्यवाद करता हूँ और मैं सलाम करता हूँ। कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो तो हर चीज मुमकिन है। पुष्पेंद्र ने ये साबित कर दिया है।